नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला, कीव से लेकर लवीव तक 75 मिसाइलों की बारिश, क्रीमिया का लिया बदला। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे देश के कई इलाकों पर अब तक का सबसे भीषण मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 75 मिसाइलें दागी हैं। कीव के कई इलाकों में जोरदार विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं। रूसी हमलों से कई जगहों को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने कई महीने के बाद कीव पर हमला बोला है। रूसी सेना ने कीव के अलावा पोलैंड सीमा पर स्थित लवीव, झैटोमयर, खमेलनटस्की समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि क्रीमिया के पुल को विस्फोट करके उड़ाए जाने के बाद रूस ने ये जवाबी हमला शुरू किया है। बताया जा रहा है कि रूस ने कीव पर मिसाइलों से हमला बोला है। कीव के मेयर ने इन विस्फोटों की पुष्टि की है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पुल पर हमले को आतंकी घटना करार दिया था। इन हमलों में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत और 24 अन्य लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। कीव के मेयर ने बताया कि कीव शहर के मध्य में कई विस्फोट सुने गए हैं। इन विस्फोटों के बाद 1 घंटे तक कीव में हवाई हमले के सायरन सुनाई देते रहे। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना के कीव पर हमले बंद करके पूर्वी इलाकों को काटने की कोशिश शुरू करने के बाद अब तक यूक्रेनी सैनिक हजारों किलोमीटर का इलाका रूस से मुक्त करा चुके हैं। इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी दबाव में आ गए हैं और उन्होंने नए सेना प्रमुख की नियुक्ति भी की है। रूस के नए जनरल के आने के बाद कीव को अब निशाना बनाया गया। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि क्रीमिया पुल पर विस्फोट निस्संदेह रूस के महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से एक आतंकवादी कृत्य था। रूसी जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वेस्ट्रिकिन के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, यूक्रेन की विशेष सेवाएं आरंभकर्ता, कलाकार और मास्टरमाइंड थी। पुतिन के बयान की पुष्टि करते हुए वेस्ट्रिकिन ने कहा कि इस घटना में रूस और विदेशों के नागरिक भी शामिल थे। वेस्ट्रिकिन ने कहा, हमने उस ट्रक का मार्ग पहले ही स्थापित कर लिया है जिसमें विस्फोट हुआ था। ये बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उत्तरी ओसेशिया और क्रास्नोडार क्षेत्र के माध्यम से चला गया है। हमने वाहकों को भी पहचान की है। एफएसबी एजेंटों की मदद से हम उन लोगों में से संदिग्धों की पहचान करने में सक्षम थे जो आतंकवादी कृत्य की व्यवस्था कर सकते थे और रूसी संघ के भीतर सक्रिय हैं। शनिवार को 19 किलोमीटर लंबे क्रीमियन ब्रिज में एक घातक विस्फोट हुआ जिसमें कैच जलडमरू मध्य के उत्तर ऑटोमोबाइल और ट्रेनों के लिए 2 समानांतर मार्ग शामिल हैं। सड़क पुल पर एक ट्रक में विस्फोट हो गया जिससे क्रीमिया प्रायद्वीप की ओर जा रही एक ट्रेन के 7 ईंधन टैंकों में आग लग गई। विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई जिससे सड़क पुल के 2 हिस्से भी आंशिक रूप से गिर गए। क्रीमियन ब्रिज पर घटना यूक्रेन की सुरक्षा द्वारा किया गया एक विशेष अभियान था। इंटरफैक्स यूक्रेन समाचार एजेंसी ने यूक्रेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों में अपने स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि एसएसयू ने इस घटना पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।